आप सबका हृदय से इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने समय निकाल करके और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सम्मानित साथियों, जब कोई व्यक्ति किसी बड़े के यहां जाता है तो कुछ लेकर जाता है। करहल की जनता हमारे लिए देवतुल्य जनता है और उसकी चौखट पर मैं पहली बार आया हूं तो मैं कुछ लेकर आया हूं। आज ये आपकी सेवा में कुछ सड़कों का शिलान्यास मेरे द्वारा किया गया है। ये भेंट करहल की जनता स्वीकार करे, आदर सहित मैं आप सबको समर्पित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद की बदौलत, योगी जी, मोदी जी के आशीर्वाद की बदौलत राज्य के किसानों की सेवा का अवसर मुझे मिला है। मंडी परिषद से सबसे पहले आपके करहल विधानसभा में मैंने आज पहली बार शायद करहल विधानसभा का सौभाग्य होगा कि एक साथ इतनी 15 सड़कें हैं जिनका शिलान्यास कार्यक्रम आपके साक्ष्य में, आपकी गवाही में संपन्न हो रहा है। उड़ाहार से चिचौली तक संपर्क मार्ग, दिउरौली से गांगसी पुल तक मरम्मत कार्य, नगला सभा कुचेला से दल के हाट तक मरम्मत कार्य, करहल मैनपुरी से उवाली तक मरम्मत कार्य, दिहुली उखैंड मार्ग से सैयदपुर तक मरम्मत कार्य, मैनपुरी अगौधा मार्ग से पड़रिया तक संपर्क मार्ग, इटावा मैनपुरी रोड से नगला कोरी तक संपर्क मार्ग, बिछिया रोड से पनिहा तक मरम्मत कार्य, करहल घिरोर मार्ग से लपगवा तक मरम्मत कार्य, घिरोर बादशाहपुर मार्ग से धौरासी तक मरम्मत कार्य, कठेगुरा से नाहिल तक मरम्मत कार्य, कल्हौर से जवापुर मार्ग से गुलाबपुर तक मरम्मत कार्य, उझैया फकीरपुर मार्ग से हमीरपुर तक मरम्मत कार्य, सिरसागंज मैनपुरी मार्ग से कनकपुर खिजरपुर तक मरम्मत कार्य, बरनाहल करहल मार्ग से अडूपुर तक नव निर्माण। ये लगभग 355 लाख रुपए का भेंट आपको बड़ों के बीच में लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आप सब इसे स्वीकार करेंगे। इसी के साथ ही उद्यान विभाग के माध्यम से चक्की और स्पेलर के लिए श्री विजेंद्र पाल, श्रीमती रेखा देवी पत्नी विजेंद्र पाल को, आटा चक्की के लिए कायम सिंह पुत्र श्री रामदास जी, श्री चंद्रकिशोर जी पुत्र श्री हरदयाल जी, सुशील बाबू। मेरा कर्तव्य राज्य की सेवा करना, राज्य की जनता की सेवा करना, राज्य के लोगों के जीवन को सुगम बनाना, जितना बेहतर करने का प्रयास है। हम और हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार बिना किसी भेदभाव के हैं। भारत में तो सिखों को पगड़ी पहनने में बैन है, कड़ा पहनने में बैन है, गुरुद्वारा जाने में बैन है। आप मुझे बताओ, इतने लोग बैठे हो, कभी आपने सुना कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर ऐसा कोई भेदभाव देखने को आपने पाया? लेकिन अमेरिका के लोग तो इस बात को नहीं देख रहे हैं। जो हमारे देश का आदमी जाकर के वहां कह आएगा, वैसी ही हमारी इमेज बनेगी। तो ऐसे बालक बुद्धि के लोग देश को चलाने के लिए सपना देख रहे हैं। सम्मानित साथियों, निसंदेह मैं कह सकता हूं, मैं तो रायबरेली का हूं। आज तक के इतिहास में जब भी कभी दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी या जब भी कभी सनातन संस्कृति पर आधारित कोई उत्सव होते हैं, कभी ये गांधी खानदान हम लोगों के बीच में कभी नहीं आता। और जब कभी उनके, किनके मैं नहीं कहूंगा, अगर उनके कोई त्योहार होते हैं तो टोपी पहन के सबसे पहले बैठ जाते हैं। सम्मानित साथियों, आप हमको बताओ,
इनसे हम बहुसंख्यक, इनसे हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान सुरक्षित मान सकते हो क्या? क्या इनके हाथों में हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा क्या? सम्मानित साथियों, निसंदेह मैं कह सकता हूं, मुझे गर्व है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर, जो 24 घंटे में 18 घंटे देशवासी